जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है एक बार फिर अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम के बारे में, क्योंकि आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम होना है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को चिंता का विषय बना हुआ है कि हम तैयारी कैसे करें। बुक्स लिस्ट हमें नहीं पता है कि हमारी बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, हमारे पास कौन सी बुक्स होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए। इसी वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सारी बुक्स मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। ज्यादा कंटेंट की जरूरत नहीं है आपके पास, सिर्फ छोटा कंटेंट रखिएगा, लेकिन वो कंटेंट अपने पास रखिएगा जो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा हो। ठीक है, जहां से क्वेश्चन बनने की ज्यादा संभावना हो। बुक लिस्ट में आपको बताने वाला हूं कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, कौन सी आपको नहीं पढ़नी चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो, सबसे बड़ी समस्या आज के टाइम में क्या बनी हुई है कि आपका जो मोबाइल है ना, ये आपको जो रील देखने की जो आदत पड़ी है, इसको छोड़ दीजिएगा। अगर आपको आर्मी कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना है तो आपको ये आदत छोड़नी पड़ेगी। लाइब्रेरी में जाकर देखते हो, वहां पे भी आप रील्स स्क्रॉल करते रहते हो, तो इस आदत को थोड़ा सुधार लीजिएगा। ज्यादा समय आपका पता नहीं है, क्योंकि आर्मी कांस्टेबल का हाल ही में क्या कभी भी आप एग्जाम हो सकता है, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा समय आपका नहीं है। सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो, एक बुक है जो लूसेंट जीएस की बुक है, ये सभी के पास होगी। ठीक है, जितने भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चों के पास ज्यादातर ये बुक्स आपको देखने को मिलती है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि हम इस बुक्स को पढ़ेंगे क्योंकि हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि ये बहुत अटपटी तरह की बुक्स है। ठीक है, क्योंकि इसमें फैक्ट दिए होते हैं और फैक्ट डायरेक्ट आपके याद नहीं होते हैं। इसलिए इसे पढ़ने का तरीका सिर्फ एक ही है, अगर आपको इससे पढ़ना है। क्योंकि देखो, बहुत सारे रेलवे के क्वेश्चन के अंदर से आपको मिलेंगे, ठीक है, जो देखने को आपको मिल सकते हैं। क्योंकि जितने भी आपके आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम्स हुए या फिर एनटीपीसी वगैरह के जो भी आपके एग्जाम हुए, तो कहीं ना कहीं ये बुक जो होती है हर एग्जाम के लिए आपकी कोई ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है अपना, क्योंकि इस बुक्स के अंदर ही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो करंट वगैरह होते हैं वो अलग हो जाती है, लेकिन ज्यादातर इसी के अंदर से ही पूछा जाता है। बस ये है कि अगर कोई इसको अच्छे से घोट के पी जाए, क्या होता है, इसको अच्छे से घोट के पी जाए, पूरी को एक बार ऐसे याद कर दे कि कोई क्वेश्चन ना छूटे, तो कहीं ना कहीं 90% वो क्वेश्चन से कर जाएगा। इसे याद करने का तरीका क्या है, इससे आप कैसे पढ़ सकते हैं। देखो, इसमें आप टॉपिक बनाइएगा। ठीक है, जैसे आपका क्या भारत का इतिहास है तो उसका अलग से टॉपिक बनाएगा, लेकिन इसके लिए आपको समय दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप एक बार पढ़ रहे हो, आज तुम भारत का इतिहास पढ़ रहे हो, कल अपने राज्य व्यवस्था पढ़ना शुरू कर दोगे, तो ऐसे कभी नहीं पढ़ पाओगे इस बुक को। इसको पढ़ने के लिए मन को आपको कठोर करना ही पड़ेगा, मन बनाना पड़ेगा आपको, तभी आप इसको समझ पाओगे। और अगर खुद ऐसे याद नहीं होता, लिख लिख के याद करिएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है आपके लिए, अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे, साथ ही एनटीपीसी का भी आपका एग्जाम होने वाला है, तो कहीं ना कहीं इस बुक को अपने पास जरूर रखिएगा। जिसके पास नहीं है वो मंगा लीजिएगा। ठीक है, और इसे पढ़ने का तरीका ये है कि आप टॉपिक वाइज पढ़िएगा। ठीक है, ऐसे नहीं आप 2 पेज इधर से पढ़ के फिर लास्ट में पढ़ लेंगे, तो ऐसे कभी नहीं पढ़ पाओगे। और सबसे जो मेन बात होती है इसकी लास्ट में आपको महत्वपूर्ण तथ्य दिए होते हैं, ये आपको दिमाग में से जरूर निकालने हैं आपके, क्योंकि लास्ट में से बहुत सारे जो है आपकी स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो लास्ट में एक टॉपिक दिया होता है जिसमें महत्वपूर्ण तथ्य होता है, उसको जरूर याद करना है। उसके बाद आपको बता देता हूं, देखो दूसरी समस्या क्या होती है आपकी, मैथ की होती है। क्या होती है कि आपकी बहुत बड़ी समस्या होती है जो आपको मैथ में जो है दिक्कत पैदा करती है कि सर हमारे मैथ नहीं होता है, हमें मैथ कैसे करना चाहिए। देखो, मैथ को मैं आपको बता रहा हूं, मैथ एक ऐसी चीज है जब तक आप उसमें प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप बिल्कुल एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। आपसे वो क्वेश्चन होगा ही नहीं जब आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। इसलिए अगर कोई भी एग्जाम आपको निकालना है और उसमें मैथ आता है, तो मैथ को निकालने के लिए सबसे बड़ी चीज है, पहले मैथ को समझिएगा, किसी एक टीचर से पढ़िएगा। सबसे पहली चीज क्या है, किसी एक टीचर से पढ़िएगा। दूसरी चीज क्या है कि बार बार इधर उधर टीचर के पास नहीं जाना है कि आज हम आदित्य रंजन सर से पढ़ रहे हैं, कल हम अंकित भाटी सर से पढ़ेंगे, तीसरी बार हम चले जाएंगे राहुल तेजा सर के साथ, फिर हम दोबारा घूम के फिर आदित्य रंजन के पास आ जाते हैं। तो सिर्फ किसी एक टीचर से पढ़िएगा, चाहे आप आदित्य रंजन के साथ जाएंगे, चाहे राहुल तेवतिया सर के साथ जाएंगे, चाहे आप राकेश यादव के सर जाइए, जहां आपको अच्छा लगे आप वहां पे पढ़िएगा। लेकिन सबसे अच्छा टीचर वही होगा जो आपको समझा सकेगा। ठीक है, जिस टीचर का पढ़ा हुआ आपको समझ आता है उसी से पढ़िएगा, और उसके ही एक इंपोर्टेंट नोट बनाइएगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने नोट्स बना रखे हैं, इसलिए मैंने नोट्स आपको बीच में रखे हुए हैं, क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूं। देखिएगा, ये टॉपिक मेरा है, देखो ये मैं आपको टॉपिक दिखाने वाला हूं। ये टॉपिक आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो है हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक है। ठीक है, ये इस तरह का मैंने क्वेश्चंस क्यों लिखे हुए हैं, कैसे मैंने नोट्स बनाए हुए, क्यों मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, मैंने इसलिए नोट्स बनाए हुए हैं। जब मैथ समझने में दिक्कत क्या होती है, जैसे मान के चलिए कोई सवाल हमसे नहीं हो रहा है और वो हमसे छूट चुका है, तो हम तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो टीचर से हम क्या पूछेंगे जाके, तो हमने उनके नोट्स बनाए हुए हैं। तो नोट्स से हमें क्या हो जाता है, क्योंकि जो क्वेश्चन हमारे समझ नहीं आता है हम उसे वहां से देख के उसे देख सकते हैं कि इसका सोल्यूशन किस तरह से था। ठीक है, और ज्यादातर क्या नाम है, बच्चे क्या बुक्स के पीछे पड़े रहते हैं कि मुझे नई बुक्स लेनी है, नई बुक्स लेनी है। इसलिए जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसी को बार बार प्रैक्टिस करिएगा, एक चीज को बार बार पढ़ते चले जाएगा, मैथ आपके अच्छे से आराम से समझ में आ जाएगा। ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि आप नोट्स नहीं बनाते हो, आप पढ़ लेते हो, वीडियो चला के रख देते हो, और उसके बाद क्या नाम है रफ रजिस्टर में नोट कर लेते हो। उसके बाद जैसे ही रफ रजिस्टर आपका खत्म हो जाता है और रफ रजिस्टर एक कोने में चला जाता है आपका। ये सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए अगर आपको मैथ जो है मजबूत करना है, तो मैथ को पढ़ने के लिए आपको समय देना होगा, कम से कम 2-2 घंटे डेली प्रैक्टिस मैथ को करनी होगी। जैसे कोई टॉपिक कंप्लीट होता है, जैसे लॉस एंड प्रॉफिट एंड परसेंटेज है, अगर कोई भी कंप्लीट हो जाता है तो उस पर बार बार मेहनत करिएगा। उसके नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, आप भी खुद बनाइएगा, खुद के नोट्स बनाइएगा और खुद के नोट्स बना के उसकी तैयारी करिएगा।
अगर मैं आपको ये नोट्स दे दूं तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि कौन सी लाइन मैंने कहां से लिखी हुई है। लेकिन अगर आप खुद नोट्स बनाओगे तो आपको पता रहेगा कि मैंने ये लाइन क्यों लिखी थी, कहां से लिखी थी। ठीक है, तो इसलिए नोट्स जरूर बना लीजिएगा, उस नोट्स को बार बार रिवाइज करिएगा और जितनी हो सके इतनी प्रैक्टिस करिएगा, तो आपका मैथ सच में अच्छा हो जाएगा और अच्छे स्कोर भी आप आपके कांस्टेबल में कर सकते हैं इससे। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं, देखो बुक्स अगर आपको चाहिए मैं आपको गाइड करूंगा, आप एचडी यादव के साथ जाइएगा। लेकिन मेरे पास जो बुक्स है वो मैं अपने लेवल के लिए रखा हूं। लेकिन अगर आपको तैयारी करनी है, अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल से तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या नाम है, एचडी यादव होना चाहिए। लेकिन मेरे पास क्या है, मैं अंकित भाटी सर की बुक से ही पढ़ रहा हूं। ठीक है, और क्या नाम है, ये बुक्स अगर आपको पढ़नी है तो पहले आप बेसिक कंप्लीट करिएगा, उसके बाद इस बुक्स को मंगाइएगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से नहीं समझ पाओगे इस बुक को, क्योंकि ये बुक्स जो है इस पे कैलकुलेशन जो है बहुत हार्ड है। ठीक है, इसलिए इस बुक्स को मैं बिल्कुल गाइड नहीं करूंगा आपको, क्योंकि ये बुक सिर्फ मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं आपको गाइड करूंगा तो सिर्फ एचडी यादव गाइड करूंगा। ठीक है, तो आप एचडी यादव के साथ जाइएगा। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं तीसरी चीज क्या है, रीजनिंग। देखो रीजनिंग में कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन रीजनिंग क्या है, बहुत आसान भी होती है। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रीजनिंग में सबसे कम स्कोर करते हैं। लेकिन मैं आपको बुक्स बताने वाला हूं जो 100% श्योर साबित होगी आपके लिए। वो आपको बुक्स जो आपको बता रहा हूं, ये रीजनिंग की बुक्स जो है पीयूष वासनाय सर की बुक है, लेकिन ये काफी में बहुत अच्छी बुक है। अगर आप इस बुक्स को मार्केट से अंदर परचेज करते हैं तो आप देखिएगा बहुत अच्छी बुक्स है। इसकी जो मैं वीडियो बनाने वाला हूं एक अलग से, इसमें आपको टॉपिक बताने वाले कौन कौन से टॉपिक्स के अंदर दिए हुए हैं। अगर कोई भाई खरीदना चाह रहा हो तो पहले एक बार वीडियो देख लीजिएगा, जो वीडियो अभी बना रहा हूं, इसके बाद तुरंत वीडियो डालूंगा मैं। जो भाई हमारे चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखो ये जो बुक्स है इसके अंदर काफी अच्छे लेवल की जो है रीजनिंग पूछी गई, बैंकिंग लेवल, एसएससी लेवल, रेलवे लेवल की सारी रीजनिंग इसके अंदर है। आप अगर इससे तैयारी करोगे तो कहीं ना कहीं आप बटे में से बटे भी अपना नंबर ला सकते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब कि बिल्कुल नहीं होगा आपसे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसके अंदर से देखने को मिलेंगे। देखो ऐसा नहीं होता है कि सारे क्वेश्चन इसी के अंदर से मिले, लेकिन आपको जितने भी नियम लगेंगे ना सारे मिल जाएंगे इसके अंदर। सिर्फ आपको संख्या और डिजिट ही चेंज मिलेगी। ऐसे ही वो मैथ की मैं बता रहा हूँ, मैथ में भी आपको संख्या डिजिट ही तो मिलती है। अगर इन हिसाब लगा के देखा जाए तो 2 या 3 हजार ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन उन 2-3 हजार से हम 10,000 क्वेश्चन बना देते हैं। कुछ संख्या और डिजिट चेंज कर दो। ऐसे ही मैथ में होता है, ज्यादा से ज्यादा देखोगे तो 2000 क्वेश्चन होंगे, लेकिन वही 2000 क्वेश्चन इधर उधर संख्या डिजिट चेंज करके तो आपसे पूछ लीजिए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए आपके पास ये बुक भी रखिएगा अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो। साथ ही साथ अगर आप क्या नाम है एनटीपीसी की तरफ जाना चाहते हैं, तो मैं एनटीपीसी की तरफ जाना चाहते हैं जिसका एनटीपीसी का भी एग्जाम है, तो मैं आपको बता देता हूं। देखो ये है आपके यहाँ घटना चक्र, ये है सामान्य ज्ञान की घटना चक्र, और इसकी भी मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूं, वो भी आप रहेगा जिससे चैनल से जुड़ जाएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको बनाने वाली इसके अंदर किस तरह का कंटेंट दिया हुआ है। तो दोस्तों यही वीडियो आपको लेकर आया था, क्योंकि इसमें आपको बताने वाला था कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर आपने करंट अफेयर के लिए तो हमें कुछ बताया ही नहीं। तो करंट के लिए मैं आपको बता देता हूं 2 साल, लास्ट 2 ईयर्स, सब तो बताते हैं 1 साल, लेकिन जैसे ही आपने देखा होगा आरपीएफ एसआई का जो पेपर हुआ है तो 2021 तक की करंट अफेयर पूछी गई है। इसलिए आपको अगर आपको तैयारी करनी है तो स्पीडी ले लीजिएगा, चाहे तथ्य साल ले लीजिएगा। 2 साल का कम से कम 2 साल 2021 तक पूछा गया है, तो 2 साल का अपना जो है जितना भी होगा करंट अफेयर सबको आपको याद करना है। और ज्यादातर आपको क्या नाम है, ये जितने भी खेल कूद से संबंधित है ये जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हर पेपर में बना हुआ है। और आपका नाम है क्या नाम है, जितने हो सके पीवाईक्यू लगाइएगा। पीवाईक्यू लगाना बहुत जरूरी है अगर आपको आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम निकालना है। और 10 ईयर्स के पीवाईक्यू लगाइएगा, 10 साल पुराने जितने पेपर आपको मिल जाए वही लगाइएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।